आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट की जो हमारी बुक है व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सांख्यिकी शब्द जो है जिसको हम अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, एक्चुअल में इस वर्ड का यूज सही तरीके से नहीं हो पाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसको स्टेट्स बोलते हैं या स्टैटिस्टिक्स है, पूरा स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें इसकी सबसे पहले उत्पत्ति की। सांख्यिकी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, सांख्यिकी का मूल अर्थ जो है वो आंकड़ों से। आंकड़े जो है वो पुराने ज़माने में जो स्टेट्स होते थे, राज्य होते थे, वो अपने करों की जो सिस्टम होता है, टैक्स का जो सिस्टम होता है, उसमें आंकड़ों का उपयोग करते थे। तो स्टैटिस्टिक्स का उपयोग वहाँ पे होता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया। आजकल लगभग हर क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग हो रहा है। तो स्टैटिक शब्द का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो स्टेट शब्द से हुआ है, क्योंकि सबसे पहले राज्यों ने ही इसको एडॉप्ट किया था। तो स्टेट शब्द से स्टैटिस्टिक्स शब्द बना। अब हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है उसका जन्मदाता, सांख्यिकी शब्द का जो जन्मदाता है वो है गॉटफ्रायड आकेनवाल। जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये, फेमस मैथमेटिशियन ऑफ जर्मनी। और 1749 में इन्होंने सबसे पहले सांख्यिकी जो है उस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में ये शब्द का चलन हुआ है। इससे पहले इसे अलग अलग नामों में पुकारा जाता था, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम थे। कहीं पे इसको स्टेटस, कहीं पे स्टेटिस्टिक, तो सब जगह अलग अलग नाम थे। मूल शब्द का जो उद्भव हुआ है वो 1749 ईस्वी में हुआ था। गॉटफ्रायड आकेनवाल ने, जो जर्मनी के गणितज्ञ है, उन्होंने इस शब्द की सबसे पहले नाम दिया था। अब हम आगे बात करें तो जो मूल बात आती है आंकड़ों की, जिनको हम समंक कहते हैं, डेटा। देखो, एक होता है तथ्य, फैक्ट, एक होता है समंक, डेटा, या जिनको हम आंकड़े कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है ये भी जानना जरूरी है। एक लाइन लिखी जाती है, एक क्वेश्चन बनता है इसमें, सभी समंक तथ्य होते हैं, परंतु सभी तथ्य समंक नहीं। क्या मतलब? सारे समंक तथ्य है लेकिन सारे तथ्य समंक नहीं है। कोई भी तथ्य होगा वो समंक कब बनेगा? तथ्य के समंक बनने के लिए 3 शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। तो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात है कि जो तथ्य है उसका सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। दूसरा, तुलनीयता का गुण होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी। तीसरा, सजातीयता का गुण होना चाहिए, होमोजेनिटी। यदि किसी तथ्य में ये तीनों गुण विद्यमान, सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी, और सजातीयता, होमोजेनिटी, तीनों गुण विद्यमान होंगे तो वो तथ्य समूह बन जाएगा। इनमें से मान लो 2 गुण विद्यमान है या
इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो बोर्ड पे कुछ तथ्य लिख रहा हूं और यदि वो तीनों गुण पूरे हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये तथ्य जो है वो समंक बन गए, अदरवाइज नहीं बने। ये तथ्य सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण, तुलनीयता, सजातीयता, समंक है या नहीं। सबसे पहले हम एक तथ्य लिखते हैं, राम ईमानदार। अब यहाँ पे किसी भी तरह का सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण नहीं है, किसी से हम तुलना भी नहीं कर सकते, सजातीयता का गुण भी विद्यमान नहीं है, तो ये केवल एक तथ्य बन के रह गया, समंक नहीं। एक और तथ्य मैं लिखता हूं, राम की आयु 35 वर्ष। अब देखो यहाँ सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण 35 न्यूमेरिकल डेटा आ गया है तो सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण हो गया, लेकिन तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, और जब तुलना ही नहीं हो रही तो सजातीयता का सवाल ही नहीं होता, ये भी समंक नहीं। तीसरा तथ्य हम लिखते हैं, राम की आयु 35 वर्ष है तथा मोहन का वजन 60 किलो। अब यहां देखिए, राम की आयु 35 वर्ष है, न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है, 60 किलो है, न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है, सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तुलना, राम की एक तथ्य राम के लिए है, एक तथ्य मोहन के लिए है, तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना भी हो रही है। लेकिन सजातीयता की बात जब आती है तो एक व्यक्ति की तो आयु बताई जा रही है, एक का वजन बताया जा रहा है, तो दोनों में सजातीयता नहीं है। एक ही चीज का कंपैरिजन होना चाहिए, तब जाके सजातीयता बनेगी। तो सजातीयता यहाँ विद्यमान नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी समंक नहीं। अगली बात करें, राम की आयु 35 वर्ष है तथा मोहन की आयु 37 वर्ष। अब देखा जाए, सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण हो ही रहा है, तुलना भी हो रही है राम और मोहन के बीच में, और सजातीयता भी है क्योंकि राम की भी आयु बताई जा रही है और मोहन की भी आयु बताई जा रही है। तो यहाँ पे इस तथ्य में तीनों गुण विद्यमान हो रहे हैं। जब तीनों गुण विद्यमान हो रहे हैं तो ये तथ्य समंक के रूप में परिवर्तित हो गया है। हम कह सकते हैं ये तथ्य एक समंक है, डेटा। समझ में आ गई बात? भाई तथ्य को यदि समंक के रूप में प्रस्तुत करना है तो इन तीनों शर्तों का पालन होना चाहिए। ये तीनों गुण यदि तथ्य में विद्यमान है तब तो वो समंक बनेगा, और यदि ये तीनों गुण तथ्य में विद्यमान नहीं है तो वो समंक नहीं बनेगा। एक और
अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि महाविद्यालय में छात्रों के ऊपर बात हो रही है, दो अलग अलग महाविद्यालय है, उनके बीच में तुलना भी हो रही है, सांख्यिकी प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है, तुलनीयता का गुण भी विद्यमान है, सजातीयता का गुण भी विद्यमान है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक समंक। तो कुल मिला के ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जो तथ्य है वो समंक कब बनेगा। यदि तथ्य में ये तीनों गुण विद्यमान होंगे तो समंक बन जाएगा, और यदि ये तीनों गुण विद्यमान नहीं है तो उस तथ्य को हम समंक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आगे के प्रोसीजर की। तो सांख्यिकी में हमें स्टेप वाइज स्टेप क्या कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य आंकड़ों, जिनको हम समंक भी कह रहे हैं, का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला काम होगा कि हमें आंकड़ों का संकलन करना पड़ेगा। उसकी विधियां हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उनका अलग चैप्टर आएगा। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन के रूप में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है आंकड़ों का संकलन। उसके बाद जो आंकड़ों का संकलन किया है हमने, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाएगा। उसका भी अलग चैप्टर है, डिटेल से हम सारे पॉइंट्स में बाद में अलग से बात करेंगे। फिलहाल केवल इंट्रोडक्टरी मैटर चल रहा है, तो उसी के ऊपर चल रहे हैं हम। थर्ड नंबर पे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण में जब हम बात करेंगे, प्रस्तुतिकरण तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले सारणी के रूप में, चित्रों के रूप में, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चित्र के रूप में रिप्रेजेंटेशन, और टेबल के रूप में रिप्रेजेंटेशन। तीन तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। विश्लेषण में भी कई विधियां हैं। आंकड़ों का माध्य निकालना, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, अपकिरण, डिस्पर्सन, सहसंबंध, कोरिलेशन, कई तरह के मैटर आएंगे। वो सब अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्टरी मैटर में यही बात है कि आंकड़ों का विश्लेषण होगा उसके बाद, और उसके बाद अंत में आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है जिसके अकॉर्डिंग सांख्यिकी का कार्य करना पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटाज, फिर आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाज, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज, जो अलग अलग तरीके से होगा, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस, अलग अलग विधियों के द्वारा होगा, और अंत में आंकड़ों का निर्वचन। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमने विश्लेषण किया है उसका क्या परिणाम रहा, उसकी सार्थकता क्या रही, तो उसके बारे में इसके ऊपर बात की जाएगी। तो ये सांख्यिकी के मूल रूप से कार्य होते हैं जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना। तो इन सब के अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, कि डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या होना है। फिलहाल इंट्रोडक्शन के रूप में ये इतना मैटर आपको ध्यान, ठीक है। चलो, ये इतनी चीजें आज आपको बताई गई है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में